स्टार मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर फॉरबिसगंज के तरफ से आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो के जरिए जो है एक्सरसाइज 6 और 7 जो पाठ का नाम है वो है भारतीय संस्कार और नीति श्लोक। ये जो है भारतीय संस्कार और नीति श्लोक का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जा रहा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है समझिए और देखिए कि आपको ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है और पूछेगा ही। 100% गारंटी है कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये सजेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6 भारतीय संस्कारा, यानी भारतीय संस्कारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 6 का, उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, भारतीय संस्कार पाठे भारतस्य किम रचयति। भारतीय संस्कार जो पाठ है उसमें भारत के बारे में किसकी रचना की गई है, किम रचयति। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति तत्वम। क्या हो जाएगा, व्यक्ति तत्व, व्यक्ति तत्व की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कति संस्कारा भवति। संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं, संस्कार की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, यानी 16 संस्कार होते हैं। 16 को 16 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति। अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि को अंतिम बोलते हैं। अंतिम संस्कार कब होता है, तो ये हो जाएगा मरणादंतरम, या इसको हम लोग मरणोपरांत भी कह सकते हैं, यानी मरने के बाद। अंतिम संस्कार कब होता है, मरने के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, का सीमितो व्यंग रूप प्रजुयते। मतलब जो हमारे ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा मतलब व्यापक है, जिसको हमारे जो धर्म में है ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, व्यंग रूप। तो संस्कार शब्द क्या हो जाएगा, संस्कार शब्द, यानी संस्कार जो है हमारे यहाँ काफ़ी व्यापक है, इसकी महत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अक्षर आरंभ कृदसी संस्कार। अक्षर आरंभ जो होता है, अक्षर आरंभ जो सभी के द्वारा किया जाता है, तो वह कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है, कि कृदसी संस्कार, या वह कौन सा संस्कार है। तो क्या हो जाएगा शिक्षा संस्कार, मतलब शिक्षा संस्कार है। अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए क्या है, गुरु गृहे शिष्य कान पाल्यन अध्ययनम करोति। गुरु के गृह में यानी शिक्षक के गृह में जो शिष्य होते हैं वह किस चीज़ का जो है नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं। कान पाल्यन अध्ययनम करोति, किस चीज़ का नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो हो जाएगा शिक्षा नियमन। किसका अध्ययन करते हैं, शिक्षा का, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। गुरु के गृह में शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, यानी हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसकी पहचान किससे की जाती है, तो संस्कारों से। आंसर क्या हो जाएगा, संस्कारों से। संस्कारों से ही प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, शैशव कति संस्कारा भवंती। शैशव संस्कार जो होते हैं, शैशव मतलब शिशु अवस्था में जो संस्कार होते हैं वो कितने होते हैं, तो षष्ठ। क्या हो जाएगा, षष्ठ, यानी शिशु अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते। ये सप्तपदी जो क्रिया होती है यह किस संस्कार के अंतर्गत आता है, कस्मिन संस्कारे विधीयते, मतलब सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो हो जाएगा विवाहे। क्या होगा, विवाह, यानी विवाह संस्कार के अंतर्गत सप्तपदी क्रिया आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शैक्षणिका संस्कारा कति संति। शैक्षणिक संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं, यानी शिक्षा संस्कार जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5, यानी शिक्षा संस्कार जो होते हैं वो 5 होते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट चैप्टर नीति श्लोक, उसका भी ऑब्जेक्टिव बता दिया जा रहा है। तो नीति श्लोक चैप्टर है एक्सरसाइज 7 का संस्कृत का, उसका भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताया जा रहा है। तो देखिए क्या है, एक्सरसाइज 7 का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, नीति श्लोक का रचनाकार क अस्ति, यानी नीति श्लोक जो है उसके रचनाकार कौन है, नीति श्लोक किसके द्वारा रचना किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा विदुर। क्या हो जाएगा, महात्मा विदुर, यानी महात्मा विदुर के द्वारा नीति श्लोक की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति जो है वह किसकी रचना है, विदुर नीति को किसने लिखा है या किसने उसका रचना किया है, तो क्या हो जाएगा महात्मा विदुरस्य, यानी महात्मा विदुर जो है विदुर नीति का रचना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विदुर नीते संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति के द्वारा जो पाठ संकलित है, किसके द्वारा, विदुर नीति के द्वारा, तो वो उस पाठ का नाम क्या है, नाम किम अस्ति। तो विदुर नीति के द्वारा संकलित पाठ का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा नीति श्लोक। क्या हो जाएगा, नीति श्लोक, यानी विदुर नीति के द्वारा जो पाठ संकलित है उसका नाम नीति श्लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
प्रश्नो उत्तर रूपे क ग्रंथ अस्ति, यानी प्रश्न और उत्तर के रूप में जो एक ग्रंथ का रचना किया गया है वह ग्रंथ कौन सा है? प्रश्नो उत्तरो रूपे, तो क्या हो जाएगा? विदुर नीति। कौन सा रचना है? विदुर नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति, किसके प्रश्न का उत्तर जो थे महात्मा विदुर देते थे? विदुर ददाति, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र। किसके प्रश्न का उत्तर? धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट देखिए क्या है, का परमा तृप्ति, परम तृप्ति किससे प्राप्त होती है? मतलब परम तृप्ति, शांति जो होती है, परम तृप्ति, का परमा तृप्ति मतलब शांति किससे प्राप्त होती है? तृप्ति किससे प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या। क्या हो जाएगा? विद्या। विद्या से जो है वो परम तृप्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, नीति श्लोक पाठ का है, नरकस्य कियद द्वारा परिगितम, नर्क के कितने द्वार होते हैं? नरकस्य कियद द्वारम परिगणितम, यानी नर्क के कितने द्वार होते हैं? तो इसका हो जाएगा त्रिविध्यम। कितने द्वार? 3 द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विनयम क हंति, विनय जो है वो किसके द्वारा उसका हनन किया जाता है? विनय का हनन किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपयशः, यानी अपयश जब होता है तो हमारे अंदर विनय का हनन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षमा क हंति, क्षमा जो है, क्षमा किसके द्वारा हनन हो जाता है? तो क्षमा का हनन करने वाला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा? क्रोध, यानी क्रोध का जो है हनन करने वाला क्या है? क्षमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विदुरः क आसीत, विदुर कौन था? मतलब विदुर जो है, ये नीति श्लोक पाठ में जो विदुर है यह कौन था? तो मंत्री प्रवर। कौन था? मंत्री प्रवर, ये एक मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, धृतराष्ट्र कथः प्रश्नम पृच्छति, धृतराष्ट्र जो थे वह प्रश्न क्यों पूछते थे? कथा प्रश्नम पृच्छति, तो स्वचित्र, इसका आंसर होगा स्वचित्र से शांत, यानी अपने चित्त को शांत रखने के लिए क्या करते थे? वह विदुर से प्रश्न पूछा करते थे। क्योंकि ये महाभारत के पाठ से लिया गया है ना, तो इसलिए जो धृतराष्ट्र थे वो अपने चित्त को शांत करने के लिए शांत है, स्वचित्र से शांत है, तो वो क्या करते थे? प्रश्न पूछा करते थे विदुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तमा शांति का, यानी उत्तम शांति क्या है? उत्तमा शांति का, हम लोग शांति चाहते हैं तो उसमें उत्तम शांति जो होती है वो किससे मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षमा। किससे मिलती है? क्षमा से प्राप्त होती है। उत्तम शांति हमें क्षमा से प्राप्त होती है। चलिए, ये 6 और 7 लेसन का भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, तो आप लोग इसकी मदद से जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है अगले वीडियो के जरिए आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। थैंक्स।